हेलो दोस्तों, एटीजी का एक और शानदार एपिसोड में आपका स्वागत है। तो लास्ट हमने देखा भाई ने फेंग शोलियो का हाथ कट कर रख दिया और इस चैप्टर के शुरू में स्वैग से बोलता है, बेटा मैंने तुझे मना किया था लेकिन तूने सुना क्यों नहीं। तभी फेंग शोलियो का बाप बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और बोलता है, योनची इस पाप के लिए तो पक्का मरेगा। तभी योनची स्माइल करता है, उतने में फेंग शोलियो को ढेर सारा कट लगता है, मानो उसे योनची ने किसी इनविजिबल केज पर डाल दिया और इनविजिबल सॉर्ड उसे काट रहा हो। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है क्योंकि उसे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब उसका गेम ऑलमोस्ट बजने वाला है। तभी गुस्से से योनची बोलता है, सॉरी मुझे कोई धमका नहीं सकता है। तभी एक एल्डर मास्टर को बोलता है, मास्टर प्लीज शांत हो जाओ, योंग मास्टर अभी भी उसके कब्जे में है। तभी गुस्से से मिस्टर फेंग बोलता है, योनची बोल तुझे क्या चाहिए मेरे बेटे को रिलीज करने के लिए। तभी मास्टर को शांत कराने के लिए योनची एल्डर को बोलता है, अरे वाह न्यू ग्रैंड मास्टर तो काफ़ी समझदार है। सो ओके अभी ध्यान से सुनो, मुझे क्या चाहिए। फर्स्ट, डिवाइन फोनिक्स आर्मी को ब्लू वाइंड एम्पायर से 30 डेज के अंदर हटाना होगा और साथ में 100 साल के लिए तुम लोग वहां इन्वेट नहीं कर पाओगे। और सेकेंडली, फैंग हांगकांग को ब्लू वाइंड एम्पायर से पब्लिकली माफी मांगना होगा और जो तुम लोगों ने वहां तबाही किए हो, कत्लेआम किए हो, उसके भरपाई के लिए 10 बिलियन पर्पल प्रोफाउंड कॉइन से भरपाई करना होगा। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर तुम मेरे डिमांड को ना करते हो तो तेरा बेटा यह पक्का मरेगा। तभी वहां के लोग पागल होने लगते हैं क्योंकि योनची ने जो डिमांड किया वो उनके लिए बहुत नहीं बल्कि बहुत 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 ज़्यादा है। आई होप आप समझ रहे हो, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये नामुमकिन है और ये सरासर टॉर्चर है। तभी मास्टर फायर अप होता है और बोलता है, योनची 5000 सालों से हमें कभी भी और किसी भी मोमेंट पर किसी ने धमकी नहीं दिया और हम धमकियों से डरते भी नहीं। तो आज मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे अंदर सचमुच हिम्मत है मेरे बेटे को मारने की। तभी योनची उसे खत्म करता है और बोलता है, देख लिया। और तभी एक एल्डर बोलता है, वो सचमुच तुम्हारे बेटे को मार डाला। तभी बेटे का मौत से मास्टर फेंग गुस्सा हो जाता है या मानो पगला जाता है और वो पागल सा हो जाता है एंड चीख चीख कर योनची का नाम लेता है और बोलता है, मैं तुझे मार डालूंगा। तभी योनची बोलता है, लगता है तेरे फैमिली मेंबर का मौत से तू बकला गया और तेरा ये रूप देखकर मैं सच में आश्चर्य हूँ। तभी मास्टर फेंग के सामने ढेर सारा ऑरा घूमने लगता है और उसी फायर पावर के साथ वो बोलता है कि मर अभी। तभी योनची बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ जो तुम बोल रहे हो वो तुम पक्का कर पाओगे। तभी मास्टर फेंग स्टार डेटी शैडो स्मैश कास्ट करता है। तभी एक ह्यूज अटैक योनची की ओर आता है, लेकिन उतने ही आराम से योनची अटैक को घुमा देता है और बोलता है, बस इतना ही यार, तुमने तो मुझे निराश कर दिया। तभी मास्टर फेंग और ज्यादा गुस्सा होता है और योनची को पकड़ने आता है एंड साथ ही साथ बोलता है कि लिटिल बास्टर्ड, तुझे पकड़कर मैं तुझे खा जाऊंगा, इवन तेरा सोल को भी मैं तोड़ दूंगा ताकि तू दोबारा से जन्म ना ले पाओ। तभी मास्टर के पीछे पीछे एल्डर भी आने लगता है एंड दे बी लाइक, योनची हम तेरा खून पी जाएंगे। तभी खतरनाक फ्रेम देखने को मिलता है जहाँ 3 एल्डर और मास्टर एक तरफ और योनची दूसरे तरफ एंड योनची बोलता है, अबे बुढ़े लोगों, मुझे पकड़ना तुम लोगों की बच की बात नहीं है। और फिर भाई हैंड साइन यूज करता है और उसके बॉडी से ऑरा निकलने लगता है, वो भी थंडर का, और वो बिजली बनकर वहां से फरार होने लगता है और साथ में वो बोलता है, बुड्ढो ध्यान से सुनो, नेक्स्ट टाइम मेरा डिमांड इससे ज्यादा होगा, सो खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ना, आज के लिए बस इतना ही। और उतने में वो सारे एल्डर्स के सामने से गायब हो जाता है, जो देखकर उनका आंखें फटी की फटी रह जाते हैं और बोलने लगते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है और वो इतना स्पीड, ये स्पीड तो इनक्रेडिबल है। जहाँ तभी ग्रैंड एल्डर बोलता है कि हाँ, क्योंकि वो थीप गॉड क्लैन का लाइटनिंग इल्यूजन टेक्निक है। तभी दूसरा एल्डर पूछता है कि आखिर उसे इस टेक्निक के बारे में कैसे पता। तभी मास्टर फेंग अनाउंसमेंट करता है, मिस्टिक फोनिक्स सैक्ट बासियो, ध्यान से सुनो, हमें हर हाल पर योनची को जान से मारना होगा। तभी इस बात को कोई सुन लेता है और तुरंत फरार होकर एसोसिएशन मास्टर के पास आकर बोलता है, जो सुनकर मास्टर भी लाइक, क्या उसने मिस्टिक फोनिक्स सैक्ट जाकर एक प्रिंस को मार डाला। और फिर मास्टर आगे बताता है कि मिस्टिक फोनिक्स सैक्ट बहुत पावरफुल है और जो फाइट हुआ वो हेड क्वार्टर पर हुआ, जहाँ एम्परर मास्टर भी जाना नहीं चाहता डर के मारे, तो योनची कैसे वहां से बचकर निकल गया। चाँद भी खबरी बताता है, लॉर्ड जी अगर मैं सही हूँ तो योनची ने लाइटनिंग इल्यूजन टेक्निक यूज किया। चाँद भी सीनियर चौंक जाता है और सोचता है, क्या ये तो कॉन्टिनेंट का नंबर 1 बॉडी मूवमेंट टेक्निक है और मुझे यकीन नहीं हो रहा है मिन्हाई अपनी मर्जी से ये योनची पर इम्पोर्ट किया है। और फिर लॉर्ड जी उसे बोलता है कि ओके तुम केयरफुली योनची का पीछा करो, मगर भूलकर भी अपने आप को एक्सपोज मत करना और भूलकर भी उस आदमी को मत भूलना
जिसका नाम फैन ज्यूचन है। चाहत भी वो जासूस बोलता है कि मास्टर जैसा आप चाहो। देन वो वहां से फरार हो जाता है, जिससे पता चलता है कि एसोसिएशन वाले सचमुच खतरनाक जासूसी तो करते हैं। तभी जासूस के गायब होने के बाद लॉर्ड जी बोलता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग हो चुका है। और तभी गार्ड को देखने को मिलता है जो यूनची के लिए सिटीजन का जीना हराम करके रखा है। हर एक को पकड़कर पूछताछ करने लगते हैं। एंड दिन बीत जाता है, लेकिन रात होने पर भी सभी काम कंटिन्यू करते हैं, जो देखकर एक छोटा लड़का अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी वो लोग रात में क्यों नहीं सोते? तभी ग्रैंडफादर उसे कूटकर बोलता है कि झांक मत, नहीं तो वो लोग तुझे डीमन यूनची सोच कर ले जाएगा। तभी बच्चे भी लाइक ग्रैंडपा मत मारो, मेरी बट दुख रही है। तभी सर्चिंग ऐसे ही कंटिन्यू चलता है और सिटी 8 हिस्सों में भाग किया जाता है और वह हाई से लो तक गार्ड को डिवाइड किया जाता है गार्ड करने के लिए। लेकिन रात को कुछ नहीं होता क्योंकि यूनची वापस आता ही नहीं। लेकिन फोनिक्स एक्ट यूनची को हल्के में नहीं लेता और अपना काम को जारी रखता है। तभी सीन चेंज होने पर मास्टर एल्डर से पूछता है, क्या तुम्हें बास्टर्ड के बारे में कुछ पता चला? जहां मास्टर बोलता है कि माय लॉर्ड, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो यहाँ से भाग गया। जहां मास्टर गुस्सा होता है और बोलता है, क्या वो भाग गया? तभी सिर नीचा कर कर एल्डर बोलता है कि हाँ मास्टर वो भाग गया, क्योंकि मैं और मेरे लोगों ने मिलकर ह्यूज एरिया उसे ढूंढा, लेकिन हमें उसका परछाई तक नहीं मिला। सो मुझे लगता है वो हमारे ह्यूज आर्मी देखकर यहाँ से भाग गया। और जैसे वो बात को पूरा करता उतने में वह एक ह्यूज ब्लास्ट होता है, जो देखकर मास्टर चौंक जाता है और एल्डर डर के मारे बोलता है, क्या हो रहा है? तभी मास्टर रियलाइज करता है कि जहाँ ब्लास्ट हुआ वहाँ उसका बेटा रहता है और वो तुरंत वहां जाने लगता है अपने बेटे को याद करके। और तभी हमें यूनची का एक खतरनाक एंट्री देखने को मिलता है और जो लुक वह शैडो में देखने को मिलता है, यार क्या ही बताऊं। और तुरंत सभी लोग यूनची को घेर भी लेता है, जो देखकर यूनची बोलता है, लॉर्ड फेंग आप बहुत ही बढ़िया हो, आप मेहमान नवाजी में कमी कभी भी नहीं छोड़ते और इस बार तो आपने बहुत लोग समन किए हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी उसका बेटा बोलता है कि पापा बचा लो मुझे। तभी एक और बेटे को उसके हाथ पर देखकर लॉर्ड फेंग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है, यूनची अगर उसे कुछ हुआ तो तू दुनिया का सबसे बुरा मौत मरेगा। तभी यूनची गुस्सा होता है और बोलता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे फिर से धमकाना चाहते हो? देन यूनची बोलता है, सॉरी मुझे कोई धमका नहीं सकता है। एंड देन वो उसके बेटे को फर्स्ट वन के तरह तरपाने लगता है, लेकिन उससे भी ब्रूटल तरह से। और उसका बेटा बोलता है, पापा प्लीज मुझे बचा लो। तभी लॉर्ड फेंग दांत चबाने लग जाता है और बोलता है कि यूनची आखिर तुझे क्या चाहिए? तभी यूनची बोलता है, लॉर्ड फेंग आप तो कल से काफी ज्यादा समझदार लग रहे हो। और तभी एक और बेटे को खोने के डर से वो एकदम से शांत होता है। तभी एक चुटकी के साथ यूनची बोलता है कि चलो आसानी से मैं सबको समझा देता हूँ, तो ध्यान से सुनो क्योंकि मैं वापस दोहराने वाला नहीं हूँ। सो फर्स्ट 25 दिन के अंदर तुम लोगों को तुम्हारा सारा फोर्स ब्लू वाइंड एम्पायर से हटाना होगा और 200 साल के लिए तुम वापस से वहां इन्वेट नहीं कर पाओगे। और सेकेंडली ब्लू वाइंड एम्पायर के लोगों से फैंग हांगकांग को पब्लिकली माफी मांगना होगा। और थर्ड, तुम लोगों ने जो तबाही की हो उसका भरपाई 20 बिलियन पर्पल प्रोफोन कॉइन से चुकाना होगा। तभी वो सुनकर लोग बाग फिर से चौंक जाता है क्योंकि आज का मांग कल से दुगना हो चुका है। सो वह सबका चौंकना जायज है। और ऊपर से भाई ने कहा भी था मेरा डिमांड इंक्रीज होने वाला है, सो वो हो भी गया। और लोगों का इससे ही फटी पड़ी थी कि यूनची बोलता है कि ओए रुको, मैं चौथा कंडीशन बताना भूल ही गया, जो कि यह है कि तुम्हें चिक्योंग सिटी को ब्लू वाइंड एम्पायर को देना होगा। तभी वो सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्या ही बताओ, आप खुद देख ही लो। एंड सभी भी लाइक इससे बुरा बेइज्जती कोई एक कंट्री को कभी नहीं कर सकता। जो सुनकर लॉर्ड फेंग लालची कहीं का फिर से पावर अप होता है और यूनची को मार डालने के लिए रेडी होता है। तभी यूनची भी लाइक अच्छा बेटा, और फिर वो उसके बेटे का एक हाथ काट देता है। तभी बेटा चिल्लाने लगता है, पापा प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन लालची बाप पावर अप होकर फायरबॉल बनाकर बोलता है, बेटा तू फोनिक्स सिटी का प्रिंस है, सो मौत से मत डरो, उसे एक मर्द की तरह एक्सेप्ट करो। और फिर वो बेटे का जरा भी परवाह नहीं करता और यूनची को मारने के लिए ह्यूज कार्स प्रिपेयर करता है। जो देखकर यूनची बोलता है कि अच्छा बेटे का मौत तुम्हें इतना जल्दी चाहिए, सो मुझे क्या दिक्कत है। एंड वो उस कार्स अटैक पर साले को फेंक देता है। तभी बेटा डर कर चीख कर कहता है कि पापा नहीं, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन उसका कमीना बाप रुकता नहीं और बेटा बाप के आग पर फसम हो जाता है। तभी यूनची बोलता है कि यहाँ तक है, शेर अपने बच्चों को नहीं खाता, लेकिन मुझे नहीं पता था आप अपने बच्चों को निगल जाओगे। तभी गुस्से से दांत चबाकर लॉर्ड फेंग बोलता है, फोनिक्स एक्ट को कोई धमका नहीं सकता है और मेरा बेटा एक मर्द की तरह फोनिक्स एक्ट के खातिर अपना जान कुर्बान किया। और फिर वो सबको यूनची को जिंदा पकड़ने बोलता है क्योंकि उसे यूनची को जिंदा खाना है। तभी सारे एल्डर फायर अप होता है और बोलता है, मास्टर जैसा आप चाहो। तभी चारों ओर से यूनची के ऊपर
फायरबॉल हमला होता है, जहाँ तभी फायरबॉल के बीचों बीच योंजी को देखकर कमीना बुड्ढा बहुत खुश होता है और बोलता है कि हमारे सैक को उकसाने की नतीजा ऐसा ही होता है। और तभी फायर के बीचों बीच से एक फोनिक्स राइज होता है, क्योंकि आप जानते हो एक फोनिक्स होल्ड करने वाले को फायर से क्या ही दिक्कत होगा। और तभी योंजी बोलता भी है, क्या तुम लोग सच में मेरे साथ फायर से खेलना चाहते हो? और भाई ये कहने के बाद सीधा लॉर्ड फैंग पर हमला कर देता है और लॉर्ड फैंग को बोलता है, लॉर्ड फैंग आपके पास तो बेटों का कमी नहीं है, तो फिर से एक एक करके सबसे मुलाकात करूंगा। तभी लॉर्ड फैंग योंजी का अटैक से ब्लड वोमिट करता है और तभी बाकी एल्डर लॉर्ड के पास आते हैं, जहाँ तभी लॉर्ड बोलता है कोई नहीं मैं ठीक हूँ। और तभी लॉर्ड बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और दो बेटे को खोने पर वो और ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन गलती तो उसका ही है क्योंकि पावर्स के सामने वो अपने खून को भी कुर्बान करने से पीछे नहीं हटा। और इस बार इसी गुस्से के कारण वो और भी बड़ा कदम उठाने वाला है और साथ में ढेर सारा कांड आगे देखने मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।